अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है और हमने लास्ट लेक्चर में यूटिलिटीज़ के टैब को कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम कंटेंट के टैब को शुरू करेंगे, जिसके हम दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे। टाइपोग्राफी, जिसके अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं हम उसको कवर करेंगे, और सेकंड पे हम इमेजेस के साथ बूटस्ट्रैप को हमने कैसे रिस्पॉन्सिव करना है बूटस्ट्रैप से इमेजेस को, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूँ कि इस लेक्चर में हम टाइपोग्राफी का नया टैब शुरू करने लगे हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये लेआउट वाला ख़त्म किया, तो अब हम कंटेंट का टैब शुरू करें, जिसमें से हम टाइपोग्राफी से अपना काम शुरू करेंगे। इसके अंदर जो उन्होंने बताया हुआ है वो अभी ये इतना कोई काम की चीज़ नहीं है, कस्टमाइज़ करने के लिए है बूटस्ट्रैप को, और वो भी अभी हम नहीं कर रहे, तो अभी हम टाइपोग्राफी से शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ग्लोबल सेटिंग्स के लिए वो बता रहा है, बूटस्ट्रैप सेट्स बेसिक ग्लोबल display typography and link styles when more control is needed, check out the textual utility classes। यानी वो कह रहे हैं कि हम जनरली चीज़ों को ऑलरेडी स्टाइल कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वो सही नहीं लगे तो आप अपने हमारी क्लासेस देख सकते हैं कि आपने किस तरह उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट भी वो अपने हिसाब से एक ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आपने वो भी चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकते हैं। साइजेस, फ़ॉन्ट फैमिलीज़, बॉडी के टैग को उन्होंने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो ऑलरेडी बता रहे हैं। अब वो एक एक करके बताएंगे भी कि आप चीज़ों को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब आपको पता है कि हेडिंग के टैग्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो इसमें क्या होता है, हेडिंग के टैग्स नहीं होते, इसमें हेडिंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी टैग को लेके, जैसे पी के टैग को लेके आप H1 की क्लास देंगे तो वो हेडिंग का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम अपने कोड में भी लिख के देख सकते हैं इसको। हम इंडेक्स की फाइल खोलते हैं और सबसे ऊपर हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ, पी की क्लास दी हुई है, और सॉरी पी का टैग यूज़ किया हुआ, और हेडिंग H1 की दी हुई है, और ऐसे H2, H3, H4 एंड H5। हम ये रिफ्रेश करते हैं और ये देखें हमारे पास सारी की सारी हेडिंग्स आ गई हैं जैसे हम टैग लिखते थे। तो यानी कि अब हम किसी ज़रूरी नहीं है कि हम यही करें, हम यहाँ पे टैग भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि बूटस्ट्रैप आप यूज़ करें तो आपने यही करना है, पर ये यूज़ केस है, कभी आपको होता है कि आप नहीं यूज़ कर सकते ऐसे, तो आप टैग यूज़ करें ना करें, आप क्लास यूज़ करेंगे तो उसको वो हेडिंग बना देगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको H6 कर देंगे तो H6 हो जाएगा। ये नहीं है कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारी एचटीएमएल बदल जाएगी, वो वहीं पर रहेगी, बस ये हमें आपको आसानी देने के लिए उसने क्लासेस भी बना दी हैं, ठीक है। और आप ये किसी भी टैग के साथ, यानी कि वो ब्लॉक लेवल हो और जैसे हेडिंग का काम कर सकता हो, उसके साथ आप ये हेडिंग यूज़ करेंगे तो वो हेडिंग बन जाएगी अकॉर्डिंगली, जो भी आप उसके साथ क्लास यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने एक और इन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, मैंने कहा ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कि आप एक हेडिंग दे रहे हैं लेकिन उसमें आपने दो पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखें कि H3 की आपने हेडिंग दी, उसमें ये हेडिंग और इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा इस पहली वाले वर्ड से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, किसी भी आप यानी कि टैग के अंदर, जैसे यहाँ पे इन्होंने स्मॉल का एक टैग यूज़ किया है, मैं यहाँ पे पी का टैग भी यूज़ कर सकता था, ठीक है। मैं यहाँ पे पी का टैग यूज़ कर लेता हूँ। स्मॉल से क्या होता है कि इसका सारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो पी के टैग के अंदर हमने ये यूज़ किया है। अभी देखें लिख क्या आ रहा है, फैंसी डिस्प्ले हेडिंग विद फेडेड सेकेंडरी टेक्स्ट, यानी कि उसने क्या किया, इसको फेड भी कर दिया, ठीक है, और प्यारा लग रहा है अब इस वक्त, Oh my god! Wow! ठीक है। यानी कि अगर हम ये क्लास ना यूज़ करते तो क्या होता है, ये देखें सिंपल सी एक लाइन, दो लाइनें लिखी हुई हैं, और वो भी अगली लाइन में इसलिए क्योंकि हमने एक अलग से टैग यूज़ किया हुआ है। अगर हम ये टैग हटा दें तो ये एक ही हेडिंग है ना, तो ये एक लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि टैग यूज़ किया हुआ है तो इसलिए वो अलहदा से लाइन में आया। अब स्मॉल के साथ भी हम यूज़ करके देखते हैं, तो ये देखें थोड़ा सा और प्यारा लग रहा है, ठीक है। और पी क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसलिए वो उसके नीचे वाली लाइन में आ रहा था। अब हमने स्मॉल का टैग यूज़ किया क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए वो उसी के साथ आ गया, इसलिए उन्होंने स्मॉल का टैग भी यूज़ किया हुआ था, ठीक है। और ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है।
अब अगर हम यहाँ पे पी यूज़ करते हैं तो वो अगली लाइन में इसलिए ही गया क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद पी भी, तो इसलिए उसने स्मॉल के साथ ही करना है। इसके बाद हमारे पास और हेडिंग्स के लिए आ रहे हैं डिस्प्ले की क्लासेस। इसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को भी ये क्लासेस दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप हेडिंग के टैग को दें। तो वो उन्होंने स्केल रख दिया 1 to 6। क्या आपने किसी भी चीज़ का साइज़ 1 करना है, डिस्प्ले 1 दे दें उसको अपना क्लास। किसी चीज़ का साइज़, अब ये ना हेडिंग से भी ऊपर की चीज़ें, ये तो हमारी नॉर्मल हेडिंग है ना जो हमने HTML में पढ़ी थी, ये उससे भी बड़ी हेडिंग्स होंगी, ठीक है। और तो उस हिसाब से आप अपना, अगर आपको लगता है कि ये हेडिंग आपके लिए इनफ नहीं है H1 से H6 तक, तो आप ये वाली हेडिंग यूज़ करते हुए, ये वाली यानी क्लासेस यूज़ करते हुए और भी बड़ा अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले 1 का मतलब है सबसे बड़ी, ये याद रखना है। हेडिंग 1 में H1 का मतलब होता था सबसे बड़ी, इसमें डिस्प्ले 1 का मतलब है सबसे बड़ी, फिर उसके बाद डिस्प्ले 2 का मतलब सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, और हेडिंग 6 तक उनके पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखो उन्होंने H1 को ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है। यही वो प्रॉपर्टीज सारी P को भी दे सकते थे। अब अगर हम P को दें तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ये उल्टी सीधी चीज़ें इसलिए करके दिखा रहा होता हूँ कि ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली एक चीज़ उठाऊँ उसको समझाऊँ और ख़त्म कर दूँ, इसलिए ये सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये आपने भी करना होता है। ये नहीं कि आपने ये वीडियो देखी, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, आपने 4 चीज़ों की प्रैक्टिस की और ख़त्म, ऐसे कभी भी नहीं आएगी आपको डेवलपमेंट। आपने उस 4 चीज़ों की 40 चीज़ें ट्राई करके देखनी है, अगर इसको इस तरह करके देखें तो क्या होता है, अगर इसको इस तरह करके देखें तो क्या होता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट सारा कुछ प्रैक्टिस का नाम है, ठीक है। प्रोग्रामिंग और ये सारा कुछ, अगर आपने एग्जैक्ट रटू तोता ही बनना है कि मैंने जो बताया आपने जस्ट उतना ही करना है, तो फिर आपको डेवलपमेंट नहीं आ सकती। आपने पूरी अपनी 100% देनी है, और आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसको समझना है, इसको ट्राई कर लिया, अब इसके साथ आपने पंगे करने हैं, इसके साथ खेलना है, तब आपको ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और आपको समझ भी आएगी कि चल क्या रहा है पीछे ना। इसको डिफरेंट किस्म के तरीकों से करके देखना है, मसले आएंगे उस मसले को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस डिस्प्ले 6 को हमने डिस्प्ले 1 जितनी साइज दे दिया, और टैग भी हमने पी का यूज़ किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमने हेडिंग के टैग को यूज़ करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिस्प्ले 6 वाले टैग को भी हमने डिस्प्ले 1 की प्रॉपर्टी दे दी, जिस तरह की इसको दी हुई थी उसने इसको भी डिस्प्ले 1 वाला साइज दे दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा वो कर क्या रहा है, ये डिस्प्ले हेडिंग करती क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देती है, लाइन की हाइट बढ़ा देती है, ये हमने CSS में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और फ़ॉन्ट का वेट बढ़ा देती है। अब ये सारी चीज़ें हो फिर भी CSS से रही हैं, पर क्या हम सिर्फ एक क्लास यूज़ कर रहे हैं और वो उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने दी हुई है कि पीछे CSS क्या चल रही है इसके। इसके बाद एक लीड की एक नई क्लास है, ठीक है। लीड से क्या होगा, आपने अगर आपके पास 10-15 पैराग्राफ हैं और आप उन पैराग्राफ में से सिर्फ एक ऐसा पैराग्राफ है जिसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे लीड की क्लास यूज़ करेंगे और वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5-6 पैराग्राफ हो गए, यहाँ जाके हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास पैराग्राफ हो गए। अब इसमें से कोई एक हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ना बाकियों से प्रोमिनेंट हो, हम उसको क्लास देंगे लीड की, सही है। ये रिफ्रेश हो गया, अभी देखेंगे थोड़ा सा उस बाकियों से प्रोमिनेंट हो रहा है, थोड़ा सा उसका साइज और स्टाइल्स उसके थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं बाकियों से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बाकियों से प्रोमिनेंट हो गए। इसी तरह हमने इनलाइन एलिमेंट्स के टेक्स्ट के एलिमेंट्स भी पढ़े हुए थे थोड़े से। क्या पढ़े थे हमने कि हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, किसी चीज़ के ऊपर लाइन लगानी हो, ठीक है, अंडरलाइन करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये देखें INS SDEL स्मॉल स्ट्रॉन्ग EM, ये सारे टैग्स हमने ऑलरेडी HTML में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पर आपने अगर यही चीज़ बूटस्ट्रैप से करनी है तो आप CSS से भी कर सकते थे। CSS में जाके आप एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसके अंदर क्लासेस से और स्टाइल से क्लास वो कर देंगे, उसको डिज़ाइन ऐसा कर देंगे कि वो हाईलाइट हो जाए, या इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर हमने बूटस्ट्रैप से करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट मार्क की अगर किसी चीज़ को हम क्लास लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो सारा कुछ, ये देखें हमने पूरा पैराग्राफ को मार्क की दे दी, वो क्या हो गया, पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बाकी क्लासेस भी हैं, अगर स्मॉल कर देंगे तो वो स्मॉल का टैग उस पर लगा देगा, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लिख देंगे तो वो सारी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाएगी, यानी किसी एक वर्ड पे लगाएं या पूरे पैराग्राफ पे लगाएं हम, तो वो उसको क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, जो हम यू के टैग से करते थे, ठीक है। ये देखें उसने पूरे पैराग्राफ को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया।
इसी तरह हमारे पास ऐसे ही सारे टैग्स हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू से क्या हो जाएगा, उस पैराग्राफ के ऊपर लाइन लग जाएगी, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, ये सेल लगी हुई है, 400 की चीज़ थी और अब 350 की हो गई है, तो वो साढ़े जो 400 के ऊपर लिखा होता था ना, जैसे लिखा होता है एक पैराग्राफ है जैसे कि हम लिख देते हैं प्राइस वॉज 400 और फिर हम कह देते हैं नाउ 350। ठीक है, अब हमने इस 400 के ऊपर लाइन लगानी है ना, क्योंकि ये तो पुरानी प्राइस थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी टैग लगा सकते हैं हम, भाई ये लगाना है हमने कि वो इनलाइन हो, सही है, ताकि वो अगली लाइन पे ना चले जाए हमारी चीज़। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसमें वो क्लास लगा दी जो हमने पढ़ी है, लाइन थ्रू वाली। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह हम क्लासेस से ही अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, हमने सीएसएस में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये भी है, वाइल नॉट शोन अबव फील फ्री टू यूज़ बी आई इन एचटीएमएल, यानी कि बी और आई आप एचटीएमएल में यूज़ करें। ठीक है, और विदाउट कन्वेइंग एडिशनल इंपॉर्टेंस, वाइल आई इज़ मोस्टली फॉर वॉइस टेक्निकल, वो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि आई और मतलब के बाकी ईएम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट की यूटिलिटीज़ भी हैं, ये एलिमेंट्स की थी, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एब्रीवेशन की है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब एब्रीवेशन में हम क्या करते थे कि हम जब किसी चीज़ की एब्रीवेशन लिखते हैं तो उसकी फुल फॉर्म भी साथ लिख देते थे। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि उसने किया वही काम, अभी ये देखें, ये हमने एचटीएमएल में किया था, ये सारा एचटीएमएल में है, ये पूरी लाइन जो है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में हमने सिर्फ एक क्लास इनिशियलिज्म करके ऐड कर दिया, उससे वो क्या होगा, थोड़ा सा साइज छोटा कर देगा इस वर्ड का। ठीक है, और अब हमें वो थोड़ा सा बेटर लगेगा। अब मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लासेस बताई जाएं और उससे कुछ हो रहा हो, मतलब एक काम हो रहा हो। अब ये आपको बंच ऑफ क्लासेस और बंच ऑफ टैग्स इकट्ठे यूज़ करने भी सिखाएंगे कि अगर आप ये 4 टैग्स इकट्ठे यूज़ करें और ये उसके अंदर 3-4 क्लासेस भी यूज़ करें तो आपका बहुत अच्छा सा कंपोनेंट बन जाएगा। क्योंकि आगे जाके ना हम बैठ बैठ के क्लासेस भी नहीं लगाते, मतलब इतना भी टाइम नहीं होता, हम पूरा कंपोनेंट उठाते हैं जो प्री बिल्ड होता है और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब वो आपको वो करना सिखा रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्लासेस सिखाई हैं, अब वो पूरा जैसे हम यहाँ से कंपोनेंट उठाएंगे और हम लगा देंगे। ठीक है, अब उसके अंदर हो क्या रहा है, हमने वो तो सीखना है ना पहले, इसलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब आगे से हम आगे से आगे जाएंगे, अब इमेज का भी हमने इस लेक्चर में पढ़ना है, तो उसमें हम पूरा कंपोनेंट उठा के लगाना सीखेंगे और उसमें सिर्फ हम अपनी इमेज चेंज कर लेंगे और जो भी हमने स्टाइल्स चेंज करने होंगे वो चेंज कर लेंगे। तो अब आपने सिर्फ एक क्लास में नहीं रहना, एक से दो, दो से चार हम अगर इकट्ठे टैग्स और इकट्ठी क्लासेस यूज़ करें जो भी एक दूसरे से मैच करती होंगे, जिस तरह का हमारा यूज़ केस होगा, तो वो भी बड़ा मायने रखता है। ठीक है, अब ये देखें, ये दो आ गए, इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहा है एब्रीवेशन में, इसके ऊपर हम लेके जा रहे हैं टाइटल में हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ रहा है। उसने क्या किया, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया, वो जरा ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। और ये किससे हुआ है, ये हमने क्लास लगाई है इसलिए इससे हुआ है। क्यों हो गया। इसी तरह ब्लॉक कोड करके भी हमारे पास ऑलरेडी एक टैग है, तो अगर उस टैग को यूज़ करना है तो भी ठीक है, वरना हम अगर साथ क्लास ये लगा देंगे ना, उससे होगा क्या कि ज़रा हमारा जो कंटेंट है ना वो और प्यारा लगेगा। काम वही हो रहा है, सारा कुछ वही है, ये देखें हम जरा, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, हम टाइपोग्राफी की ना एक अलग से वो बनाते हैं फाइल, ताकि आप लोगों को समझने में बाद में भी, जब आप गिटहब से कोड लें। ये हमने CDN कॉपी कर लिए सारे। अब हम अपना कोड उठाएंगे यहाँ से, थिंक हमने बॉडी का टैग यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। ठीक है, वहाँ पे ख़त्म किया हुआ पर यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, और इसमें हम यहाँ से अपना सारा कंटेंट डालते हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं।
ठीक हो गया। अब ये देखें ये एक ब्लॉक कोड बन गया। अब हम अगर सिर्फ ये क्लास हटा दें इसमें से, ब्लॉक कोड तो वो तब भी रहेगा क्योंकि हमने टैग यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो उसने स्टाइल्स खुद ही से लगा दिए थे ना, खुद ही से प्यारा बना दिया था उसको, वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक क्लास लगाई और उसने इतना प्यारा उसको बना दिया कि वो देखें पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसका साइज़, उसका उसने जो भी सूटेबल स्टाइल्स होंगे वो उसने अपने पहले से बना के रख दिए हैं। ठीक है, अब अगर हमने लिखते लिखते हमने किसी चीज़ का सोर्स रेफ़र करना है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए भी उन्होंने उस स्टाइल्स बना के पूरा बना दिया। क्या करना है उन्होंने बताया कि पहले आप फिगर का टैग लें, उसके अंदर ब्लॉक कोट लगाएं। ठीक है, और जहाँ पे आपने नाम लिखना है ना किसी का कि ये इस बंदे की किताब है या जो भी, उसका अपने ये फिग कैप्शन के अंदर लिखना है और उसको अपनी क्लास दे देनी है ब्लॉक कोट फुटर की। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है और एग्जैक्टली exactly जो उसका नाम होगा वो आपने साइट के टैग के अंदर लिखना है। ये सारा उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो कितना प्यारा सा वो कह रहे हैं कि बन जाएगा। और मतलब आपने कहीं पे स्टाइलिंग थोड़ी की, अपनी सीसेस तो नहीं लिखी, लेकिन इतना प्यारा सा आपका एक लेआउट भी बन जाएगा और आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। ये देखें, देखें कितना प्यारा लग रहा है इस वक्त। ठीक है, अब आपने इसकी अगर उन्होंने इससे और भी बताया, यानी वो आपको हर चीज़ बता रहे हैं पर आपने यूज़ अपने हिसाब से करनी है कि जैसा आपको चाहिए। अब देखें ये लेफ्ट अलाइंड हुआ हुआ है, आप चाहते हैं कि वो राइट ये सेंटर में हो तो आप उसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी स्टाइल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक क्लास है टेक्स्ट सेंटर की, वो टेक्स्ट सेंटर कर देगा। इस पूरे को हमने क्लास दी टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अब हम स्टाइल से नहीं लिख रहे हैं ना CSS की फाइल में जाके, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन इसको सेंटर में कर दिया, पूरा ही सेंटर में हो गया, नीचे वाली लाइन भी और ऊपर वाली लाइन भी। अगर हमने सिर्फ ये नीचे वाली लाइन को सेंटर में करना था, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके वो दे देंगे टेक्स्ट सेंटर की। ठीक है, क्योंकि हमने सारा कुछ इकट्ठा करना है इसलिए हमने उसको ऊपर ही टेक्स्ट सेंटर में दे दिया था। इसी तरह हम टेक्स्ट राइट कर देंगे, टेक्स्ट एंड यानी कि जो हमने मार्जिन में पढ़ा है ना, टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, यानी इन्होंने ना ख़त्म कर दिया। पहले क्या होता था, राइट और लेफ्ट होता था, अब इन्होंने स्टार्ट और एंड कर दिया। ठीक है, अगर एंड कर देंगे तो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी चीज़ें, और अगर लेफ्ट कर देंगे तो यानी स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट में हो जाएंगे। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने लिस्ट भी पढ़ी हुई है। ठीक है, अच्छा अब लिस्ट हमने एक सपोज करें हमने एक लिस्ट बना ली, पर हम चाह रहे हैं कि उसका जो स्टाइल है ना वो लिस्ट जैसा ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। ये हमने लिस्ट बना ली एक। ठीक है, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ठीक है, ये हमने क्लास अभी नहीं लगाई, उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम डाल दिए। ठीक है, और उसके अंदर हमने फिर एक नेस्टेड लिस्ट बनाई और उसके अंदर फिर हमने आइटम डाल दिए। हम चेक करते हैं, अब ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, बुलेट पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए 1 2 3 नहीं आ रही और ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये लिस्ट तो हमने बना ली है, हमने टैग्स नहीं चेंज करने, लेकिन हमने इसको ना लिस्ट का जैसा स्टाइल नहीं करना। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें क्या हुआ, है लिस्ट ही, लेकिन उसके लेफ्ट साइड वाले जो ब्रेक बुलेट पॉइंट्स है वो ख़त्म हो गए हैं। इसको भी अगर हम जाके क्लास दे दें क्योंकि ये एक अलहदा से नेस्टेड लिस्ट है तो उसमें भी बुलेट पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर अभी आप देखें मैं रिफ्रेश नहीं करता तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, ऊपर वाले ख़त्म हो गए, देखें ये भी ख़त्म हो गए। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उस चीज़ को लिस्ट बनाना नहीं चाह रहे, हम टैग नहीं बैठ के चेंज करना चाह रहे। ठीक है, यह हमारी कोई मजबूरी है किसी और वजह से, क्योंकि अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैग्स चेंज करना और ये सारा कुछ भी हम कभी कभी हमारे पास लिस्ट ही आ रही होती है लेकिन हमने शो लिस्ट नहीं करनी होती। ठीक है, लेआउट में, तो इसके लिए भी हम ये बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इनलाइन और ब्लॉक लेवल के भी यूज़ की हुई हैं क्लास स्टाइल्स वगैरह CSS के अंदर। तो अगर आपने उसको इनलाइन करना हो किसी चीज़ को तो आप लिस्ट इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव अ लिस्ट बुलेट एंड अप्लाई सम लाइट मार्जिन विद अ कम्बिनेशन ऑफ 2 क्लासेस। यानी कि अगर आपने, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको,
देखें ये भी एक लिस्ट है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, तीनों आइटम्स अब नीचे, हालांकि एल आई का जो आपका टैग है ना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिस्ट इनलाइन कर दी है और यहाँ पे हर आइटम को भी अलग अलग से लिस्ट इनलाइन आइटम, यानी अगर आपने एक चीज़ को सिंगल इनलाइन करना है तो लिस्ट इनलाइन आइटम की क्लास यूज़ करनी है, और अगर आपने पूरी लिस्ट को यूज़ करना है तो उसको लिस्ट इनलाइन, ये करेंगे तो सारा कुछ इनलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ये ना होता है सारा कुछ, तो क्या हो रहा होता, सारा कुछ 3 लाइनों पे आता है और 7 बुलेट पॉइंट्स पे आता है। लेकिन हमने ये नहीं करना था, तो ये देखें हमने सबको इनलाइन कर दिया और वो इनलाइन हो भी गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, बूटस्ट्रैप से। हालांकि हमें एक एक चीज़ को पकड़ के स्टाइल देना पड़ता और वो सारी CSS देनी पड़ती और फिर जाके ये सारा काम होना था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसी तरह हो गया। अब अगर हमने एक और लिस्ट की टाइप पढ़ी थी, एक तो अनऑर्डर्ड थी, एक ऑर्डर थी, एक थी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, या इसका एक और नाम भी था डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आई थिंक सो, हाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसको भी उन्होंने ये देखें स्टाइल करके दिखाया, कितना प्यारा स्टाइल करके। ये क्या किया हुआ है, ये DL है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ग्रिड सिस्टम यूज़ कर लिया कि ये एक रो है। ज़रूरी नहीं है डिव भी बना के आप रो यूज़ कर सकते हैं, अपने हर चीज़ के अंदर अपना ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस रो के अंदर 3 कॉलम ये ले ले और 9 ये ले ले, यानी ये 12 हो गए पूरे। फिर उन्होंने इसको कहा कि 3 ये ले ले, 9 ये ले ले, क्योंकि ये स्मॉल डिवाइसेस की बात हो रही है, ठीक हो गया, ये अगली लाइन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने इसी तरह इसको भी 3 और 9, इसको भी 3 और 9। उसके बाद इन्होंने एक रो के अंदर एक नेस्टेड रो बनाई और उसके अंदर इसको 8 और इसको 4 कॉलम दे दिए, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, इसको 3, इसको 9, इसको 3, इसको 9, इसको 9, इसको 3, इस सबको, यानी कि जो लेफ्ट साइड की चीज़ें उनको 3, इसको 9 दिए हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक नेस्टेड बनाई है रो, इसको दे दिए उन्होंने 4 और इसको फिर इसको 8 कॉलम दे दिए और उनको भी उन्होंने, ये देखें, ये 8 कॉलम्स को उसने दे दिए, ठीक है। तो ये इस तरह करके उसने अपना बहुत अच्छे से, यानी कि यहाँ पे जो उसने 3 कॉलम इस नेस्टिंग वाले को दिए थे ना, अब रह गए थे 9 कॉलम। उस 9 कॉलम के अंदर लेकिन ये 9 कॉलम की क्लास शुरू हो रही है, उसके अंदर उसने एक रो बनाई और उस अब फिर दोबारा 12 कॉलम हो गए ना उसके पास। तो उस 12 कॉलम में से उसने ये नेस्टेड डेफिनेशन लिस्ट की हेडिंग को 4 कॉलम दे दिए और 8 कॉलम इसको दे दिए। तो ये देखें कितना अच्छा उसने ग्रिड सिस्टम यूज़ किया है और अपना लेआउट कितना प्यारा बना लिया, ठीक है। अगर हम यही सारा कुछ ना यूज़ करते तो उसका बड़ा अजीब सा यानी कि लेआउट बन जाता, ठीक है। और ये सारा कुछ हम ब्रेक पॉइंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम किसी चीज़ के लिए स्मॉल के लिए कुछ कर सकते हैं, लार्ज के लिए कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से सेटिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इस टॉपिक में, इस लेक्चर में एक चीज़ और है, इमेजेस। इमेजेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है इमेज फ्लूइड की, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड जैसे हमने पढ़ा था ना कि वो 100% विड्थ और हाइट ले लेता है, इमेज फ्लूइड में भी क्या होता है, वो 100% इमेज और विड्थ और हाइट, अपने हाइट ऑटो ले लेता है और विड्थ वो 100% ले लेता है, ठीक है। SRC में हमने उसको दे दिया कि ये वो यूज़ कर ले इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया इमेज भी, ओके हो गया। और हम इसको अगर कह दें विड्थ 100% और हाइट भी हम इसको दे सकते हैं कोई भी, तो ये क्या करेगा, बड़ा अच्छा सा हमारा एक लेआउट सा डिज़ाइन कर लेता है, ठीक है। ये देखें, अब ये क्योंकि इमेज उस टाइप की नहीं है, ये इमेज भी उसके लिए फिर बड़े साइज़ की ही चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हमारी मर्ज़ी है, फिर हम उसके हिसाब से, हमारे पास इमेज हो फिर उसके हिसाब से हम मैनेज करें इसको। मैं आपको इसकी ही एग्जांपल से दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें, इन्होंने भी विड्थ 100% और हाइट 100% दी हुई है, लेकिन वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा कि उसने कितनी हाइट लेनी है। जितनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ मिलती जाएगी ना, उतनी उतनी वो उसने अपने हिसाब से हाइट ज़्यादा नहीं की, ठीक है। और वो बड़ा अच्छा उसने रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिया पूरे पेज के हिसाब से। यानी बड़ा पेज है तो वो बड़ी हो गई है, छोटा पेज है छोटी हो गई, उससे छोटी हो गई, उससे छोटी हो गई, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसने इमेज फ्लूइड की क्लास हमें दी हुई है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। अब देखें, अगर हमने किसी इमेज को एज अ थंबनेल बनाना है ना, ठीक है, तो उसको अब हमें देना, मतलब एक उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन रखा हुआ है कि आपने अगर किसी इमेज को थंबनेल बनाना है तो उसमें इमेज थंबनेल की क्लास दे दें, हम उसको बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ही बॉर्डर दे देते हैं, ये देखें उसको क्या लग गया बॉर्डर। ये पहले अगर क्लास ना होती तो क्या होता,
उसको बॉर्डर नहीं था, ये सिर्फ सिंपल सी पिक्चर है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर दूँ ताकि आपको व्यू सही से दे सकें। ये देखें, ये एक जस्ट इमेज है। अब हमने जस्ट क्या किया, एक क्लास ऐड की, एक क्लास ऐड कर दी इमेज थंबनेल। उसने बहुत प्यारा सा अपना बॉर्डर दे दिया। अब ये देखें कितना प्यारा थंबनेल लग भी रहा है, ठीक है। और आगे भी हैं हमारे पास एक दो क्लासेस, तो इससे और अच्छा हमारा यानी कि सारा सेटअप सा बन जाएगा। अब हम इन्हीं इमेजेस को अलाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? फ्लोटिंग से, ठीक है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड है ना, ऐसे फ्लोट भी है। एक तो हम इसको एक क्लास दे सकते हैं राउंडेड करके। राउंडेड से क्या होता है, उसके जो बॉर्डर्स हैं ना, 4 किस्म के जो कोने हैं, कॉर्नर्स, बॉर्डर्स नहीं कॉर्नर्स जो हैं, वो क्या हो जाएंगे, राउंड, ठीक है। ये ऑलरेडी वैसे राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इमेज थंबनेल की क्लास दी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि इमेज थंबनेल यानी कि हम बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, सिर्फ राउंड करना चाहते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है। देखें, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है तो आपको इस वक्त समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम इसको वैसे ही बॉर्डर देकर देख लेते हैं। देखें, बॉर्डर दे दिया हमने और वो खुद ही राउंड भी हो गया। देख रहे हैं यहाँ से कॉर्नर से वो राउंड हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने क्लास दी हुई है। ये मैंने इनलाइन स्टाइल करके दिया है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ, तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं किया। देखें, मैंने राउंडेड की क्लास खत्म कर दी है तो सारा कुछ बड़ा बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं राउंडेड क्लास दे दूंगा तो ये देखें राउंड हो गया हमारे बॉर्डर, ठीक है। तो ये उन्होंने सिर्फ एक क्लास हमें बताते हैं और वो काम हो जाता है। अब एक उन्होंने क्लास दी है फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड। इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है, क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो फ्लोट करना यानी तैरना शुरू कर देगी। फ्लोट स्टार्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे, फ्लोट एंड यानी कि बिल्कुल राइट साइड पे। ये देखें, बिल्कुल वो राइट साइड पे हो गया और उसने अपना जो ब्लॉक लेवल का बिहेवियर था वो ख़त्म कर दिया और वो अब पैराग्राफ के साथ आ गई, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। अच्छा, अब उन्होंने और भी क्लासेस इकट्ठे यूज़ करने से एक चीज़ बताई है कि अगर आपने सारी यूज़ करनी है, ये देखें अब उसने ये यूज़ करवाई हैं, उससे क्या होगा, हमने ये बाकी तो यूज़ किए हैं, हम ये उठा कर यूज़ करते हैं। MX ऑटो यानी कि ऊपर और नीचे, सॉरी लेफ़्ट और राइट से उसको मार्जिन दे दो आप, ठीक है। MX मतलब, X मतलब हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट टू राइट, और M मतलब मार्जिन, उसको ऑटो दे दो यानी जितनी जितनी उसको मिल जाए, ठीक है। डी ब्लॉक का मतलब क्या है, डिस्प्ले, जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। और डिस्प्ले दे दो उसको ब्लॉक लेवल की। अगर वो इनलाइन है तो ब्लॉक लेवल हो जाएगी, ठीक है। अगर ब्लॉक लेवल है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्लोट यूज़ किया हुआ है। और वो, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमने फ्लोट यूज़ किया हुआ है तो वो इनलाइन हो नहीं सकती इसके साथ ना। यानी कि अगर आपने सिर्फ फ्लोट यूज़ करना है तो उससे आप लेफ़्ट राइट साइड पे मूव कर सकते हैं अपनी इमेज को। अगर आपने फ्लोट नहीं यूज़ करना, ठीक है, और इस तरह करके सेंटर में करना है तो आप उसको मार्जिन ऑटो दे सकते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे थे। अगर हम किसी की चीज़ को, शायद लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे हम, मार्जिन ऑटो दे दें तो वो लेफ़्ट टू राइट देखती है कितनी जगह है, उस हिसाब से अपने आप को सेंटर में कर लेती है। और ब्लॉक तो हमने उसको पहले से किया हुआ है और राउंडेड भी किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा सा उसने एक अपना व्यू बना लिया है थंबनेल ने, ठीक है। और इसी तरह वो एक बता रहे हैं कि अगर आप पिक्चर का टैग यूज़ करते हैं और उधर डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स दे देते हैं, यानी इमेजेस दे देते हैं, तो आपने जो इमेजेस की क्लासेस है ना, जो हमने ये सारी पढ़ी हैं, राउंडेड, इमेज फ्लड और ये सारा कुछ, वो इस पिक्चर के टैग में नहीं देनी, ठीक है। कुछ लोग पिक्चर के टैग के अंदर डिफरेंट किस्म के सोर्स यूज़ कर लेते हैं। हमने HTML में पढ़ा था ये, जैसे हम वीडियो के टैग के अंदर डिफरेंट किस्म के सोर्स दे सकते थे, इसी तरह हम पिक्चर के भी दे सकते हैं। तो अगर आपने ये करना है ना यूज़, वैसे तो अब यूज़ नहीं होता, तो आपने इमेज की क्लासेस इमेज के टैग के अंदर देनी है, पिक्चर के टैग के अंदर नहीं देनी। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सी बात इन्होंने यहाँ पे लास्ट में बताई हुई है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही था, हमने सारे यहाँ से कवर कर लिए हैं टॉपिक्स। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है लेकिन इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी, इसलिए मैंने सारी इकट्ठी पढ़ा दी हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।